जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सेना भर्ती को लेके सबसे बड़ी अपडेट मैं आज आप सभी लोगों को देने जा रहा हूं। ये जानकारी सभी लड़के और सभी लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है लड़कों के लिए। मैं इस समय आप लोग को बताने वाला हूं जो एडवांस इन्फॉर्मेशन है भर्ती के बारे में, परमानेंट और नॉन परमानेंट जॉब जो 2023 से लागू हैं। आपको ये बता दूं कि आप लोग को पता होगा कि लॉकडाउन के बाद भर्तियों में बहुत ही बदलाव आया है, उम्र में भी आया है, अग्निवीर के रूप में आया है, बहुत सारी बदलाव चेंजेस हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, बहुत कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जो लड़कों को उन भर्तियों के समय दौरान देखने के दौरान सामना करना पड़ रहा है उन मुसीबतों का। तो आज की ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है और आप इस जानकारी के माध्यम से आसानी से भर्ती हो सकते हैं डिफेंस के अंतर्गत। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। देखिए, इस समय जो आप लोग को ज़रूरी है जानना कि कौन कौन सी पोस्ट कब आती है, पढ़ाई उसके लिए कितनी चाहिए, उसके लिए उम्र कितनी चाहिए, और ये 2023 में आपको कौन कौन सी ऐसी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी जिसमें आप भर्ती हो सकते हैं। हालांकि ये 2022 का लास्ट महीना ही अब जाने वाला है, एक आध दो महीना जो बचा है, उसके बाद जो भर्तियां पेंडिंग हैं 2023 तक जाके कंफर्म हो जाएंगी। और ये जो नोटिफिकेशन लास्ट मंथ में जारी हुआ है जिसके अकॉर्डिंग अगली भर्तियां होंगी, वो आप लोग को जानना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बिना देरी किए हुए सारी जानकारी आपको बताएंगे जो सेना भर्तियों में जेसीओ रैंक पे जो भर्तियों में बदलाव हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि आर्मी की प्रोफाइल में भी बहुत सारी चेंजेस हुए हैं। कुछ पोस्ट को हटा दिया गया है, कुछ पोस्ट को ऑफिसर रैंक के माध्यम से फुलफिल करने का इरादा बनाया गया है। सैनिक वालों को जीडी के अंतर्गत जितने भी आते हैं या सोल्जर ट्रेडमैन के अंतर्गत आते हैं उनके लिए अग्निवीर में भी डाल दिया गया है। तो क्या प्रोसेस रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले बता दें वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दें ताकि सभी डिफेंस की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले बता दो पहले क्या होता था। 8th पास 10th पास भर्तियां आर्मी में आती रहती थी। जीडी क्लर्क ट्रेडमैन टेक्नीशियन, जीडी क्लर्क ट्रेडमैन टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, एसटी टीएनडी हवलदार वगैरह ये आती रहती थी। लेकिन इनमें से कुछ भर्तियों को हटा दिया गया है, कुछ को परमानेंट हमेशा के लिए जारी किया गया है जो हमेशा रहेंगी, उसके रहने का कुछ रीज़न है, और कुछ को नॉन परमानेंट कर दिया गया है, जैसे 4 साल के लिए या 8 साल के लिए या 6 साल के लिए, इस प्रकार से कर दिया गया। और आगे आने वाली में कौन कौन सी ऐसी वैकेंसियां हैं जो देखेंगे तो आप लोग को बेनिफिट रहेगा, या उसमें परमानेंट आप जॉब करेंगे यदि आज ही से उसकी तैयारी में आप लग जाते हैं। तो बस उसकी आपको जानकारी चाहिए कि उम्र कितनी रहने हाईएस्ट रहती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको पढ़ना क्या है उस भर्ती के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं ये सोल्जर जो जीडी का है ये आर्मी में हमेशा रहेगा। देखिए, जो जीडी की सैनिक की पोस्ट है वो आपकी 2023 में भी रहेगी, 24 में भी रहेगी, हमेशा रहेगी। सैनिक देश को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये बात अलग है कि उसमें 25% 50% को परमानेंट नॉन परमानेंट रखते हैं। ठीक है, ये उनका अलग प्रोसेस है, इस भर्ती प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है, ये इसमें भी बताया गया था अग्निवीर में बदलाव होने के बाद भी कि आगे भी बदलाव कर सकते हैं 2023 से या 24 में भी। ठीक है, तो इसको लेके तो आपको क्लियर है। इसकी जो एज रहेगी हमेशा 18 से यानी 17.5 से आप लोग की 23 साल ही रहेगी, या मतलब इस साल, और अभी इसके बाद 21 साल हो जाएगी। ठीक है, 21 साल। ठीक है, ये इसकी एज रहने वाली है, जीडी की सोल्जर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एसटीटी यानी सोल्जर टेक्निकल, इसमें टेक्निकल एंट्री भी हमेशा रहेगी। टेक्निकल काम जितने भी पढ़ते हैं डिफेंस के अंतर्गत, ठीक है, आर्मी डिफेंस के अंतर्गत जो भी काम पढ़ते हैं टेक्निकल आर्म्स के, उसमें टेक्निकल के लिए काम चाहिए ही चाहिए। वो अलग बात है कि आप परमानेंट रखते हैं नॉन परमानेंट रखते हैं, फिर भी कुछ लोगों को तो आप परमानेंट रखेंगे ही रखेंगे, सबको नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद क्लर्क की बात आ गई, तो क्लर्क एक ऐसी वैकेंसी प्रेजेंट टाइम में आर्मी में है, ये इसमें कम ही पोस्ट आएंगी लेकिन हमेशा परमानेंट रहेगा, इसमें आप भर्ती लेके निकाल नहीं सकते हैं। क्योंकि जो क्लर्क का काम होता है, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस होती है, ठीक है, सीखने के दौरान उनका उसी में काम होता है, उसी में ज़रूरत होती है एक्सपीरियंस वालों को। ऐसा नहीं कर सकते कि अभी 4 साल सिखाया इनको, अब सिखाएं फिर इनको हटा के फिर नए को लाएं, फिर उनको भी सिखाएं, फिर 3 साल 2 साल ही काम कराएं। ऐसा नहीं हो सकता, इससे आर्मी का लॉस होगा काम,
यानी जब काम पीछे जाएगा तो देश भी पीछे जाएगा फोर्स के डिफेंस के। और इनका इरादा है कि हमारे जो डिफेंस है उसको मजबूत करना, यानी आगे तेजी से ले जाना। जो बजट वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, हथियार वगैरह जिसमें भी खर्च करेंगे, सिक्योरिटी में किसी में भी खर्च करेंगे, वो अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट एक परमानेंट वैकेंसी है जो हमेशा उसी तरह रहेंगी, जो सोल्जरों की मतलब देख रेख, दवा वगैरह ये सब चलता है। और इसे अगर उस प्रकार से भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 8 साल तो परमानेंट रहेगी ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम है, सोल्जर ANM, ठीक है, एग्जामिनर की पोस्ट, ठीक है। TND ट्रेडमैन, ट्रेडमैन का भी GD के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसमें ये होता है कि आप सिखाने के बाद जो ट्रेडमैन का काम होता है, साफ सफाई का होता है, कई सारी पोस्टें होती हैं, तो नॉर्मल दूसरा सैनिक भी जाके उसे कर सकता है। तो ये भी GD के ही लाइन में आ जाती है, जो अग्निवीर में आ जाती है। इसे भी 4 साल के अंतर्गत ही रखा गया है, ठीक है। धार्मिक गुरु रिलीजन टीचर की परमानेंट जॉब है, परमानेंट है, ठीक है। ये अग्निवीर के अंतर्गत नहीं आता है। हवलदार को हटा दिया गया है, ऑफिसर रैंक में हवलदार को डाल दिया गया है। जो भर्ती कराने वगैरह का प्रोसेस होता है या जो प्रमोशन होके जाएंगे उनको कर दिया गया। अब JCO रैंक पे डायरेक्ट जो हवलदार की वैकेंसी आती थी उसे अभी हटा दिया गया है, या अभी शामिल किया जाएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन 2022 में देखने को एक बार भी नहीं मिला, ना ही 2021 में देखने को मिला, ठीक है। HSC हवलदार, इसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। सिपोही, D फार्मा, B फार्मा, मेडिकल कॉप्स वालों के लिए इसका है। 2021 में खूब फॉर्म भरे गए, लड़कों का सिलेक्शन लिया गया 2022 के दौरान। अब 2023 में देखना है। वुमेन मिलिट्री पुलिस, लड़कियों की भर्ती आती है 10th पास, हमेशा 100 पोस्ट होती हैं। ऑल इंडिया, भारत में 2800 राज्य, 8 केंद्र शासित स्पर्धा, 8 ऑल आती हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 30-40 हज़ार फॉर्म पड़ते हैं, जिसमें से 100 ही लड़कियों को सेलेक्ट करना रहता है। तो ये हमेशा रहेगा। इसमें कुछ अग्निवीर के अंतर्गत इनको अभी नहीं डाला गया है, ठीक है। और डाला भी गया है तो अग्निवीर के अंतर्गत इनका फॉर्म डाला गया है। अगर नियम लागू होता है GD मेल पे भी, तो फीमेल पे भी लागू होता है। लेकिन मेल की वैकेंसी ज़्यादा होती है, फीमेल की कम होती है, तो इस पर हो सके तो ये नियम अभी लागू नहीं है, ठीक है। वो सिलेक्शन के बाद आपको कंफर्म मिलेगी। अब कुछ लीगल नोटिफिकेशन होते हैं कि GD के लिए परसेंटेज 45% चाहिए, हर सब्जेक्ट में 33 नंबर। सोल्जर के लिए 50% टोटल चाहिए, हर सब्जेक्ट में 40%। ऐसे कुछ नियम है जो आप इसका स्क्रीनशॉट फोटो ले सकते हैं। और कुछ एज के नियम है, इस साल तो 2 साल की छूट दी गई, ये अलग बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह इसी SPOI, D फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, ये आपके सामने है। ट्रेडमैन के लिए सिर्फ 8th पास वगैरह वगैरह, ये आप इसका फोटो ले सकते हैं या देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए पहले ये नोटिफिकेशन रहती है, ठीक है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं हवलदार के लिए क्या क्या रहता था, MA BA BSc, तो ये सब NDA के अंतर्गत डाल दिया गया है। ये सब सेम, जो हवलदार वगैरह सब हटा दिया गया है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल रीजन में किस रीजन में कितनी हाइट की छूट मिलती है ये आप देख सकते हैं, वेट की छूट मिलती है। ये स्टेट वाइज, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जोन, ये सब ऑफिशियल था। अभी आई है SSC GD की वैकेंसी। ये जानकारी यहीं तक थी कि 2023 में आपको कौन कौन सी भर्तियां देखने को मिलेंगी, उसकी तैयारी में आप आज से ही लग जाओ, ठीक है। और आई है GD की वैकेंसी 30,000, 40,000, 24,000, जितनी भी आई हैं, उसकी जो तैयारी लड़के कर रहे हैं, आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी करते रहो। साथ में मार्केट में इस समय आप लोग को देखने को मिल जाएंगे कई सारे प्रैक्टिस सेट, और मेरे पास फिलहाल में एक प्रैक्टिस सेट है जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ लड़कों को। ये चुप पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट और गाइड बुक है, जिसमें आप लोग को पुराने पेपर मिल जाते हैं। और महत्वपूर्ण बात वही है कि जिस बुक में आपको पुराने पेपर मिल जाते हैं और नया सिलेबस मिल जाता है, उस बुक को आप ले लो, ठीक है। कोई भी बुक हो, जैसे इसमें पुराने पेपर था तो नया सिलेबस अपडेट हो गया है। इस बार आपको 40 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, 160 नंबर का पेपर, 1 घंटे का समय, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पुराना पेपर, सिलेबस, टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक से सवाल आने वाले हैं। शिफ्ट 2021-19 के क्वेश्चन भी मिलेंगे और नए क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ये PDF मैंने फ्री लड़कों को दिया है, A to Z ये फ्री है। क्या है? फ्री है। टेलीग्राम ग्रुप नीचे है, उसमें मैंने डाल दिया है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड करके देख लो, लगाओ। 4-5 प्रैक्टिस सेट हैं, फ्री में लगाओ, ठीक है। और इसका रही बात इस प्रैक्टिस सेट की गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट के बारे में, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये प्रैक्टिस सेट है एक, और एक गाइड बुक जो भर्ती परीक्षा 2023 पे आधारित है, एग्जाम पे, ठीक है। वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। और भर्ती का नोटिफिकेशन को लेके और कोई नोटिफिकेशन आता रहता है तो मैं वेबसाइट से लाइव आपको जानकारी देता रहता हूँ, सब कुछ, एग्जाम, एडमिट कार्ड वगैरह। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन